इसका नवंबर और दिसंबर माह बीज बुआई का समय है। 1 हेक्टेयर के लिए हम 30 किलो बीज माने तालाब में डालेंगे। तो अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको अगर हाथ देखिएगा तो हजारों कांटा उसको गड़ा रहता है हाथ में, सब वो आल्पी लेकर निकालता रहता है बराबर। अगस्त के बाद हम हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी लोग 50 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर रहा है। उन लोगों को अच्छा इनकम, मेहनत है तो इनकम भी अच्छा है, 1000-1200 रुपये वो कमा रहे हैं। हाँ, पूरा हाथ काला की तरफ पूरा जल जाता है और जलते जलते बर्दाश्त कर रहा है, क्या करेगा सर? जरा सा उसको ठंडा होने दे तो क्या खराब? नहीं तो वो सब पॉप नहीं होगा सर। मखाना जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है, वो अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में 90% मखाना जो है वो बिहार में होता है। आखिर ये मखाना तैयार कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि जो आप बहुत ही मुलायम सा मखाना खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट मखाना खाते हैं, उसके जो तैयार होने की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। बड़ी कहते हैं कांटों पर जो चलने वाली राह है वैसी है। आज हम पहुंचे हैं बिहार के दरभंगा में, कपछाही गांव जो है वहां पर मौजूद है। और हमारे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं इस समय, ये मखाना जो है, ये इसका जो बीज होता है जिसमें निकाला जाता है, उसको यहाँ पर जो लावा है वो तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पॉपिंग कहा जाता है। आखिर ये मखाना जो है उसकी खेती कैसे होती है, कैसे आपकी प्लेट तक पहुँचता है, हाथों में खाने के लिए पहुँचता है, ये जानेंगे आज हम यहाँ पर महेश मुखिया जी से, जो बड़े स्तर पर मखाने की खेती भी करते हैं, एक बड़े किसान हैं, मखाने की खेती करते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल जी पर। नमस्कार सर, आपका भी। महेश जी, ये बताइए, ये बड़ा बढ़िया दिख रहा है, सफेद, लोग उठाएंगे, मुलायम है, खाएंगे, मजा लेंगे, लेकिन प्रक्रिया बड़ी जटिल है। तो हम चाहेंगे आज के इस वीडियो में आप इसकी जो पूरी खेती है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, बीज डालने से लेके और लोगों की प्लेट में पहुंचने तक। इसका नवंबर और दिसंबर माह बीज बुआई का समय है। 1 हेक्टेयर अगर हमको खेती करना है तो 1 हेक्टेयर के लिए हम 30 किलो बीज माने तालाब में डालेंगे। जनवरी में इसका जर्मिनेशन हो जाता है, जिसमें छोटा छोटा एक लाल लाल पत्ता निकलता है। उस समय में इसका कुछ कीड़ा का प्रकोप होता है, तो उसमें हम लोग नीम ऑयल डालते हैं। और मखाना नीम ऑयल डाले, पत्ता फरवरी में 1 हाथ बराबर हो गया, इनकी रोपाई करने वाले लायक हो गए। उसमें हल्का हल्का कांटा का अंश रहेगा, लेकिन वो रोपाई करने के लिए पौधा खींचा पौधा रहेगा। जैसे कि धान के लोग बीज हम लोग 25 दिन में रोप देते हैं, उसी तरह जनवरी में तैयार हुआ, जर्मिनेशन हुआ, फरवरी में तैयार हुआ, मार्च से रोपना चालू कर देते हैं। उसको 1 मीटर की दूरी पर हम लोग रोपाई करते हैं। यहाँ खेती 2 तरह से होता है, एक तालाब प्रणाली है जो परंपरागत है, और एक खेत प्रणाली है। तो खेत में हम लोग जो करते हैं तो माने खेत में खाद गोबर डालते हैं, बर्मी कंपोस्ट डाल दिए, उसको जोताई अच्छा से किए, उसमें पानी दिए और 1 मीटर की दूरी पर पौधा लगा दिए। 1 कट्ठा में लगभग 4000 पौधा लगता है। जन्मेशन हम लोग उसको रोपाई, जन्मेशन के बाद रोपाई कर दिए। रोपाई के बाद अगर उस खेत में कोई खरपतवार, जलीय खरपतवार अगर होता है, उसको हम लोग सफाई करते हैं। अगर सफाई नहीं करेंगे तो फसल हमका उपज कम हो जाएगा। सफाई कर दिए, सफाई करने के बाद उसमें हमको मार्च में रोपाई किए, अप्रैल मई जून तक पानी का मेंटेन रखना है। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोगों की फसल में क्या होता है सर, जब पौधा लग गया तो लगने के बाद उसमें कांटा बढ़ना चालू हो। इसको जड़ से लेकर सिर्फ उसका जो सिर होता है उसमें कांटा नहीं होता है, नहीं तो पूरा का पूरा उसको पत्ता हो, फल हो, फूल हो, पूरा कांटा होता है। और कहीं छुइएगा तो तुरंत हाथ में गड़ जाएगा। तो अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको अगर हाथ देखिएगा तो हजारों कांटा उसको गड़ा रहता है हाथ में, वो सब वो आल्पी लेकर निकालता रहता है बराबर। रात को सरसों से लगा लेता है तो कहता है निकल जाता है। इस तरह का प्रक्रिया है। तो उसके बाद क्या है, तो मार्च के अप्रैल में फल देना चालू होता है। इसका एकदम गुलाब के फूल के तरह इसका फूल होता है। तो जब ये फूल निकला तो पानी के ऊपर, पत्ता से ऊपर आ जाता है, और जब उसमें फल हो गया तो पानी के नीचे चला गया। उसका कुछ अवधि है कि वो जब पूरा पक जाता है तो ऑटोमेटिक गल जाता है सर। अब वो क्या है कि अगस्त के बाद हम हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हार्वेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को गांजा होता है, उस गांजा से लेकर वो जाता है, जो ज़मीन पर बैठा रहता है तो मिट्टी और जो मखाना बैठा है उस गांजा में झोंकता है, वो गांजा को डुलाता है ना, तो मिट्टी गिर गया और मखाना उसमें रह जाता है। तो उसको क्या है, वो रखने वाला बर्तन या हंडी रखते हैं, एक औंका बोला जाता है, वो सब रखते हैं उसमें। अभी लोग 50 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर रहा है। उन लोगों को अच्छा इनकम, मेहनत है तो इनकम भी अच्छा है, 1000-1200 रुपये वो कमा रहे हैं। हार्वेस्टिंग का कला है, जो फोरी वाले जैसी फोरी हो रहा है उसी तरह के लोगों के हाथे हम लोग बेच लेते थे, बेच लेते हैं। अभी भी लगभग 80% किसान बेचते हैं।
बेचने के बाद में वो लोग जो फोड़ी वाला ले गया तो उसको क्या करता है, तो पहले तालाब में पानी में उस गुड़ी को साफ करता है, और साफ करने के बाद उसको एक बोरा का एक चटाई बनाया जाता है जिसका लंबाई लगभग 10 फीट और 5 फीट 6 फीट का रहता है। उस पर ये लोग प्रत्येक 5 मिनट पर उसको लारता रहना है। 3 धूप का अंतराल पर अगर 3 घंटा से 4 घंटा में वो गुड़ी सूख जाता है। सूखने के बाद क्या होता है, 16 तरह का चलनी होता है। उस चलनी में सबको साइज बाय साइज अलग किया जाता है। कहिएगा अलग क्यों किया जाता है? जब उसको हम रोस्ट करेंगे, अगर एक ही में छोटा दाना रहेगा और बड़ा दाना रहेगा तो छोटा दाना हो जाएगा और बड़ा दाना कच्चा रह जाएगा। इसलिए उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, और ग्राइंडिंग करके उसको पहला रोस्ट, जिसको हम लोग भारा बोलते हैं, पहला रोस्ट करके उसको 24 घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद 24 घंटा के बाद फिर उनको डबल रोस्ट करके लकड़ी के हैमर से पॉपिंग किया जा रहा है। अब वो पॉपिंग जो हो गया, अब यहाँ से लावा चला जाता है तैयार होने के लिए। यहाँ पे हम बीच में रोकेंगे। ये जो लावा पॉपिंग हो रहा है, तापमान कितना होता है, कितनी गर्मी में इसको किया? तापमान उसका 250 चाहिए मखाना पॉपिंग करने के लिए, 250 डिग्री 250 डिग्री चाहिए। अब पॉपिंग हो गया, ये भी बड़ा मुश्किल है। तो इतना गर्म मखाना तुरंत निकला और फोड़ रहे हैं, हाथ जलने वाला है। पूरा हाथ जल जाता है सर, देखे हैं आप? पूरा हाथ काला के तरफ पूरा जल जाता है, और जलते जलते बर्दाश्त कर रहा है, क्या करेगा सर? जरा सा उसको ठंडा होने दे तो क्या खराब? नहीं, तब उसका पॉप नहीं होगा सर। तब जिसको खराब लावा हम लोग ठुर्री मुरा बोलते हैं, वो ऐसा हो जाएगा। यानी इसको बिल्कुल खोलता हुआ जैसे निकल रहा वैसे ही करना। जी जी जी। उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पे उसके बाद लावा तैयार हो गया, तब उसको हम लोग मार्केट में भेजने के लिए हॉलर करते हैं। एक हॉलर मशीन होता है, उसमें डालते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, इसमें जो मखाना को जो लाल ऊपर वाला खोइया सो काला काला जो सटा रहता है वो सब फ्रेश हो जाता है। अब फ्रेश होने के बाद फिर उसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन से चलनी से अलग करते हैं। 7 सूता अलग करते हैं, 6 सूता अलग करते हैं, 5 सूता अलग करते हैं, 4 सूता अलग करते हैं, 3 अलग करते हैं। और अब उसके बाद हर मार्केट में, जहाँ मान लीजिए हम लोग भारत में हर मार्केट में मखाना भेज रहे हैं सर। हाँ, हर मार्केट जहाँ से पार्टी का ऑर्डर हुआ, बात हुआ, और उनको माल मैंने 2 साधन है, ट्रेन साधन है और ट्रांसपोर्ट साधन है, उसके माध्यम से भेज देते हैं। और अभी क्या है, पहले का और अभी में सर, वो तो मोदी जी का देन है कि पहले हम लोग कहीं अभी भी सोनपुर मेला में स्टॉल लगाए हुए थे सर। तो वहाँ का क्या कहता है कि जो लोग मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, तो उसको पूजा पाठ में चढ़ाने वाला ही चीज़ है। लेकिन मोदी जी इसको विशेष की कि मखाना के अंदर क्या गुण है उसको उजागर किए कि हम लोग शरीर, हम कोर्ट भाषा में कहेंगे सर कि हम लोगों को जो मनुष्य शरीर है, इसके लिए मखाना एक एंटीबायोटिक है। मोदी जी बोलते हैं कि 360 दिन में 300 दिन हम मखाना खाते हैं। तो इसी तरह के माध्यम से हम लोग भारत में हर मार्केट में मखाना को भेजते हैं। और मखाना का मान लीजिए रेट 2 साल से इतना अच्छा हुआ है, तो किसान के हित में बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा हमें महेश जी की, जो आपने बताया जैसे एक पत्ता जो आता है उसके नीचे कितना बीज आपको मिल जाता है, कैसे? 1 मीटर के दूरी पर एक पौधा हम लोग लगाते हैं, तो उसमें एक पौधा में लगभग 10-5 पत्ता होता है सर। उसमें क्या होता है, 5-6 फल होता है, 5-6-7 फल होता है। उसमें शुरू में थोड़ा बड़ा फल होता है, और जैसे जैसे समय ये होता है उस तरह फल का साइज छोटा होता जाता है। तो लगभग 1 किलो से 1.5 किलो एवरेज में एक पौधा में आ जाता है। 1.5 किलो तक आ जाता है। जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं, अगर अच्छा तरीका से खेती करते हैं तो 10 कुंटल एकड़ में मखाना हो जाता है। जी जी। लेकिन इस बार जो हम खेती की है, हमारे एक चौर है सिंगेला चौर कपछाई इसका नाम है, इसमें सर पूरे हम वैज्ञानिक तरीका से खेती करवाए हैं। तो इसको हम इस बार हमारा इसका आंकड़ा है कि 12 कुंटल से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा महेश जी कि यहाँ पर हर चीज़ का कुछ समय भी होता होगा कि हार्वेस्टिंग किस समय होगी, सुखाने का समय, उसके बाद ये पॉपिंग का समय, तो इसका कुछ टाइम समय तय होता है कब क्या? देखिए सर, जैसे कि हार्वेस्टिंग का समय अभी के समय में क्या है सर, पानी, एक तो पानी इस साल कम है, पानी कम के कारण अब धूप हो जाता है ज़्यादा। जो हार्वेस्टिंग करने वाले लोग हैं वो धूप के कारण, अब पानी धूप हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो उसमें बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये लोग सुबह में चल जाते हैं। लेकिन इसका पहले का जो समय मेन समय है कि खाना वाना खा कर आए 10 बजे में, 11 बजे में तालाब में हिले, 4 बजे में ऊपर हुए, वो हार्वेस्टिंग का काम हो गया। पॉपिंग का सुबह में जब हम लोग चाय पीते हैं तो गुड़िया सुखाने का टाइम होता है। जितने लोग अभी मखाना पॉपिंग कर रहे हैं, सुबह में चाय पीने के बाद मखाना को सुखाने के लिए अपना चटाई पर बिछा देते हैं, उसको लाते रहते हैं सब काम छोड़कर। उसके बाद जब उस पूरा सूख जाता है तो उसको ग्राइंडिंग, वही बात ग्राइंडिंग करना स्टार्ट किया। ग्राइंडिंग हो गया तो फिर पहला रोस्ट तुरंत रोस्ट स्टार्ट कर दिया। उसको हम ग्राइंडिंग करके सुखा कर रखेंगे ना, ये नहीं कि आज हम सुखा कर ग्राइंडिंग के लिए कल रोस्ट करेंगे तो फिर वो मखाना खराब हो जाएगा।
तत्काल उसको जी कर जी देते हैं। तुरंत उनको रोस्ट करना है। पॉपिंग के लिए हम 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, 3 दिन बाद भी कर सकते हैं। जो रोस्ट किया हुआ मखाना है उसको हम 2, 4, 5 दिन, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आज आपने दी और बहुत सारे लोगों ने आज जाना कि जो मखाना बनता है आप तक पहुंचता है वो कितनी कठिनाइयों से, कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरता है और तब आप तक पहुंचता है, और इसके पीछे कितनी लंबी, कितने लोगों की मेहनत है वो भी आज आपने इस वीडियो में जाना है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।